Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to read a poem, An Elementary School Classroom in a Slum. It is written by Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Stephen Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Socialist means a person who is a social reformer, and pacifist who promote peace, who are in the favor of peace or who promote peace. Books by Stephen Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within a World. In his autobiography also he had the same theme which he highlighted there, that there are two worlds. One is the world which is for rich people and the second world which is for the poor one. In An Elementary School Classroom in a Slum, he has concentrated on the theme of social injustice and class inequalities. So here in this poem you will see these two concepts which are going to be highlighted by the poet. Now let's see the explanation of the poem. Before going to start doing the explanation of this poem, let's see what is being given here in before you read. Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? This is a question for all of us. What we have seen when we visited an elementary school in a slum and how it looked. When you will read this poem, you will find that whatever he is describing here, that is quite similar with the scene which we have seen while we visited any elementary school which is situated in a slum area. Okay students, now let's see the explanation of this poem. Far, far from gusty waves these children faces like rootless weeds. Far, far यहाँ पे दो बार यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोएट ने रेपिटेशन का यूज किया है. किसका यूज किया है? रेपिटेशन. So this is the first literary device used by the poet. Repetition. Far, far from gusty waves these children faces like rootless weeds. अब वो कहता है दूर दूर तक जहाँ भी आप नज़र मारे, जहाँ तक ये स्टॉमी वेव्स जाती हैं, वहाँ पे आपको ऐसे बच्चे दिखेंगे जो कि किस तरह से हैं, रूटलेस वीड्स की तरह नज़र आ रहे हैं. लाइक रूटलेस वीड्स. अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ किया गया है. तो जब लाइक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे सिमिली का यूज़ है. जहाँ कहीं भी लाइक वर्ड का यूज़ हो वहाँ पे हम जानते हैं कि सिमिली का यूज़ होता है. तो उन बच्चों के जो अपीयरेंस है उसको कंपेयर किया गया है विद रूटलेस वीड्स के साथ. रूटलेस वीड्स कौन सी हैं? वीड्स किनको कहा जाता है? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स को कहा जाता है जो कि रूटलेस हैं, मतलब बिल्कुल मुरझा चुके हैं बिकॉज उनको मीन्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो न्यूट्रिशंस उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं. सेकेंड थिंग, वीड्स अपने आप में ही एक सिंबल है समथिंग विच इज़ अनवांटेड. कोई चीज़ जो आपको ज़रूरी नहीं है फिर भी वो सोसाइटी में है. जैसे वीड्स को कहा जाता है जब कभी फार्मर्स किसी तरह की कोई फसल उगाते हैं, कोई भी फील्ड्स में किसी भी तरह की नई क्रॉप लगाते हैं, तो उस दौरान कुछ वीड्स उगाती हैं जो कि उन्हें रिक्वायर्ड नहीं होती, जिनको वो उखाड़ के फेंक देते हैं. तो ये बच्चे भी सोसाइटी के लिए यूज़लेस हैं, ये एक वेस्टर की तरह है. ठीक है, तो इसलिए इनको कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड्स के साथ. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पालक. और जो इनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं इनके चेहरे के ऊपर. पालक का मतलब इनके फेस है, इनके जो फोरहेड वाला पार्ट है उसको पालक कहा गया है. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. अब यहाँ पे बेटा टॉल गर्ल यूज के बारे में बताया जा रहा है जो कि अपना सिर जो है डाउन करके वहाँ पे बैठी हुई है. वेट डाउन का मीनिंग होता है बेंडेड, सिर झुकाए हुए वो गर्ल वहाँ बैठी है. द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई. अब ये देखिए बेटा, ये जो टॉल गर्ल है ये सिर झुका के क्यों बैठी है वहाँ पे? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम देख सकते हैं वो इस वक्त अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी होपफुल नहीं है और वो किसी न किसी तरह से किसी निराशा का शिकार भी है. तो वो जो टॉल गर्ल का यहाँ पे हमें सीन दिखाया जा रहा है, एक इमेज हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही है, वो इस चीज़ को प्रेजेंट करता है कि वो गर्ल काफ़ी ज़्यादा इल है, एग्जॉस्टेड है, बहुत थक चुकी है और इसलिए वो अपने फ्यूचर को लेकर
बिल्कुल भी श्योर नहीं है, सर्टन नहीं है, वहाँ पे किसी भी तरह की एजुकेशन नहीं इम्पार्ट की जा रही है। ठीक, एक चीज़ इसमें और भी हो सकती है कि वो बैड पॉस्चर है, उसे राइट पॉस्चर के बारे में बताया ही नहीं गया स्कूल में कि राइट पॉस्चर क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे इस लाइन पे हम देख सकते हैं एक टॉल गर्ल जो कि अपना सिर झुका के बैठी हुई है, जो कि इसका पेसिमिस्टिक सेट ऑफ माइंड शो करता है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई। अब यहाँ पे एक लड़का है जिसकी कंपैरिजन की गई है पेपर सीमिंग बॉय। देखिए बेटा, पेपर सीमिंग बॉय ये अपने आप में एक यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस पोएट ने यूज़ की है, और वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? दैट इज़ अ मेटाफर। मेटाफर, ठीक, सेम ही लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रही है रैट्स आई। पहले कहा कि बच्चा इतना कमज़ोर जैसे पेपर की तरह एकदम दुबला पतला, देन वो कहता है विद रैट्स आई, जिसकी आंखें कैसी हैं? जैसे चूहे की आंखें होती हैं। यहाँ पे एज या लाइक वर्ड नहीं यूज़ हुआ, तो अगेन दो बार उसने मेटाफर यूज़ कर लिया, एक बार पेपर सीमिंग बॉय में, दूसरी बार रैट्स आई में। अब एक चीज़ और देखिए बेटा, पेपर सीमिंग बॉय में लाइन कंटिन्यूएशन में है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। अगर कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, लाइन कंटिन्यूएशन में ऐसे ही चले, तो वहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एंजैम्पमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टैंजा में हमने देखा कि मेटाफर दो बार यूज़ हुआ है और एक बार एंजॉयमेंट यूज़ हुई है। इससे पहले हमने देखा था रेपिटिशन का यूज़ हुआ था, फार फार में रेपिटिशन का यूज़ हुआ था, देन लाइक रूटलेस वीड्स में सिमिली का यूज़ हुआ था। ठीक है, तो अब हम देख चुके हैं एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर एंड एंजॉयमेंट, ये लिटरेरी डिवाइसेस अभी तक यूज़ हो चुकी हैं। एक इनको पढ़ते वक्त हमारे आइज़ में, मतलब कहने का मतलब हमारी माइंड में एक इमेज बन रही है। तो जब भी कुछ पढ़ते वक्त आपके माइंड में कोई इमेज बनती है, तो वहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज़ होती है इमेजरी। ठीक है, तो ये एक इमेजरी लिटरेरी डिवाइस भी यहाँ यूज़ हो रही है। ठीक, द स्टर्न्ड अनलकी आया। द स्टर्न्ड अनलकी आया, देखिए यहाँ पे आयर, इसकी प्रोनाउंसिएशन बेटा आयर है। ठीक, तो सक्सेसर्स हैं ये, और इन्होंने जो चीज़ इनहेरिट की है अपने एंसेस्टर से, दैट इज स्टंट। ये एक स्टंट मीन्स शॉर्ट बोन का डिजीज़ है, दैट्स वाई दे आर अनलकी, और उन्होंने वही चीज़ इनहेरिट की है। ऑफ ट्विस्टेड बोन, क्या चीज़ इनहेरिट की है? आगे इसको और क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने डिजीज़ इनहेरिट किया है ट्विस्टेड बोन का। रिसाइटिंग अ फादर्स नल्ड डिजीज़, इसमें बेटा जी वर्ड साइलेंट है, तो नल्ड डिजीज़, नल्ड का मतलब होता है डिजीज़ ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जो ट्विस्टेड बोन्स का डिजीज़ होता है उसको नल्ड कहा जाता है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, तो अब ये जो इनको लेसन्स दिए जा रहे हैं दोज आर इनइफेक्टिव, और वो बिल्कुल भी उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, और उसी एक डिम क्लास में एक अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय जो है वो नज़र आ रहा है। हमें कैसे पता चला वो बॉय है? बिकॉज यहाँ पे हिज वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें जो हैं एक सपना बुन रही हैं। ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, मतलब वो क्लासरूम में इंटरेस्टेड नहीं है, रादर वो स्क्वेरल्स गेम में इंटरेस्टेड है, जो कि अपने ट्री रूम में खेल रही हैं, उन गेम्स को वो देख रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बॉय जो कि वहाँ पे थोड़ा सा होपफुल है, और वो उस सिचुएशन के बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट में ड्रीम जो है अपना खुद का एक सपना बुन रहा है, अपने ही सपने में की दुनिया में खोया हुआ है, और उसका क्लास में जो लेक्चर दिए जा रहा है उसकी ओर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा हो गया जिसमें हमने ये देखा। ठीक, अब फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं इसमें क्या राइम स्कीम बनती है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट स्टैंजा में कोई राइम स्कीम नहीं बन रही है। फेसेस, इसके बाद में पार्लर, पेपर, आयर, डिजीज़, क्लास, ड्रीम, दिस। तो अगर देखें तो फर्स्ट स्टैंजा में किसी भी तरह की कोई लिटरेरी डिवाइस नहीं बन रही है। ठीक, अब हम सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में भी देखेंगे, वैसे इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, तो क्योंकि राइम स्कीम नहीं बन रही है इसलिए ये जो पोएम है वो एक फ्री वर्स है। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं वो आपको बता दिया। लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ हुई हैं, बहुत सारी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई हैं। रेपिटिशन का यूज़ हुआ है, सिमिली का यूज़ हुआ है, मेटाफर का यूज़ हुआ है। ठीक है, दो बार मेटाफर यूज़ हुआ। पेपर सीमिंग बॉय में यहाँ एंजॉयमेंट यूज़ हो रही है। देन हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस को पोएट ने यूज़ किया है पोएम को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। ऑन सोर क्रीम वॉल डोनेशन शेक्सपियर सेड,
जो सोर क्रीम वॉल है। अब ये जो वॉल है बेटा, इसको सोर क्रीम वॉल क्यों कहा गया? मीन्स कि वॉल जो है फेड, उसका जो कलर है क्रीम कलर वो फेड हो चुका है। सोर का मतलब होता है जब कलर फेड हो जाता है उसको कहते हैं सोर। डोनेशन मतलब ये जो वॉल है ये डोनेशन के पैसों से कलर की गई थी। और वहाँ पे एक पिक्चर है, शेक्सपियर की फ़ोटो है जो कि क्लाउडलेस एट डॉन, और उसका जो सिर है वो ऐसे ही लगता है जैसे सुबह का सूरज हो, क्लाउडलेस हो। बिकॉज शेक्सपियर जो थे वो बाल्ड थे, तो वैसे ही उनके सिर को कंपेयर किया गया है सुबह के सूरज से, डॉन से। मतलब जब सुबह का टाइम होता है, डॉन का मतलब होता है सुबह का समय। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और ये जो सूरज है ये इस तरह नज़र आता है जैसे ये एक डोम शेप में है, और इसने पूरी की पूरी सिटी को राइड कर लिया, मतलब पूरी की पूरी सिटी को कवर किया हुआ है। बेल्ट फ्लावर, वहाँ पे बेल्ट फ्लावर है टायरोलिस वैली में। टायरोलिस वैली क्या होती है? टायरोलिस वैली एक जगह है जहाँ पे बेल्ट फ्लावर बहुत सारे पाए जाते हैं। ओपन हैंडेड मैप, उसी क्लासरूम में बेटा एक ओपन हैंडेड मैप है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड को अवॉर्ड करता है जैसा वो है। एंड येट दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स इज़ पेंटेड विद अ फॉग। पर इन बच्चों के लिए वो मैप नहीं बल्कि वो विंडोज़ मैप है जहाँ पे उनका जो फ्यूचर है वो पेंट हो गया है फॉग से। पेंटेड विद अ फॉग मीन्स कि इनका फ्यूचर बिल्कुल होपलेस है, इनका फ्यूचर ब्लीक है, ब्लर है। फॉग अनक्लियर होती है, जस्ट लाइक कोई चीज़ जो आपके सामने क्लियर ना हो, तो इनका फ्यूचर भी वैसे ही ब्लर है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड स्टेंजा में देखा। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यहाँ पे एंजॉयमेंट का यूज़ हुआ है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेंजा जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। अब एक नैरो स्ट्रीट जाती है स्लम एरिया में जो कि कवर है लेड स्काई से। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ये स्काई जो है वो बिल्कुल लेड का है। रिवर्स, केप्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, जितने भी रिवर्स हैं, केप्स, केप्स का मतलब होता है एक पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू अ सी, जो कि एक सी के एरिया के पास में एक पीस ऑफ लैंड होता है उसको केप्स कहा जाता है। स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब जहाँ तक उन शब्दों के जो स्टार्स देखे जा सकते हैं दूर दूर तक उन्हें वही लेड का स्काई नज़र आ रहा है। लेड स्काई डिपिक्ट करता है पॉल्यूटेड एरिया को, मीन्स कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो एरिया काफ़ी पॉल्यूटेड भी है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड। अब इन बच्चों के लिए चाहे उनकी क्लासरूम में शेक्सपियर की फ़ोटो है बट इनके लिए वो शेक्सपियर विक्ड है। क्यों विक्ड है? बिकॉज शेक्सपियर के बारे में उन्हें पढ़ाने वाला कोई वहाँ मौजूद नहीं है। श्योरली शेक्सपियर में बेटा शाह की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है बार बार। दो बार जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती हैं तो उनको हम कह देते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, तो यहाँ पे पोइट ने यूज़ किया है एलिट्रेशन। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। हाँ, सच में शेक्सपियर उनके लिए एक विक्ड है, एक बुरा इंसान है, क्योंकि जब भी वो शेक्सपियर के बारे में सोचेंगे तो उन्हें अपनी सफरिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स याद आएंगी। और जो मैप है वहाँ पे उनके लिए प्रोवाइड किया गया है वो एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि उस मैप के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, बाहर के वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानते। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और इन बच्चों को शिप, सन और लव ये तीनों चीज़ें लुभा रही हैं चोरी करने के लिए। देखिए बेटा, यहाँ पे शिप सिंबल है फ्रीडम का, सन सिंबल है विजडम का और नॉलेज का, लव तो अपने आप में एक बड़ा सिंबल है। तो ये तीनों ही पॉजिटिव ओमेन हैं, तीनों ही पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपने 10th क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में पोएट की लाइफ में एक मतलब एक नेगेटिव इंसिडेंट होता है, दोनों नेगेटिव चीज़ें हैं। क्रो भी एक नेगेटिव ओमेन है एंड हैमलॉक ट्री भी नेगेटिव है, बट उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव आता है। यहाँ पे इस पोएम में ये चीज़ें चाहे पॉजिटिव हैं, इनके ये एक पॉजिटिव सिंबल शो करते हैं, स्टिल ये चीज़ें इनको सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के लिए ही मोटिवेट करते हैं। क्यों चोरी करने के लिए मोटिवेट करते हैं? बिकॉज दे आर हंग्री, और उन वो डिप्राइव्ड हैं अपनी बेसिक नीड से भी। तो ये जितनी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं वो भी इन्हें सिर्फ और सिर्फ स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए ही मोटिवेट करते हैं। फॉर लाइफ दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, इनकी जो लाइफ है वो स्लेली मतलब होता है कनिंगली और सीक्रेटली,
स्लेले का मीनिंग होता है कनिंगली और सीक्रेटली। तो इनकी लाइफ जो है कनिंगली और सीक्रेटली टर्न की देखी जा सकती है उन क्रैम्प्ड होल्स में से। क्रैम्प्ड होल्स मतलब जो दीवारों में जो जो दरारें पड़ी हैं वहाँ से। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और जब आप वहाँ से देखोगे तो उनकी लाइफ जो है वो फॉग टू एंडलेस नाइट, अनक्लियर फ्यूचर से एंडलेस नाइट तक जाता है, अंधेरे की ओर जाता है। मीन्स इनकी लाइफ में कोई होप नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप, अब इन बच्चों ने अपने स्लैग हीप पे, स्लैग हीप का मतलब वैसे तो गार्बेज होता है, ठीक है। स्लैग हीप का क्या मीनिंग होता है, गार्बेज। बट यहाँ पे स्लैग हीप को यूज़ किया गया है एज दी स्ट्रक्चर, जो उसका उन बच्चों का जो बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो स्केल्टन है पूरा का पूरा, ह्यूमन स्केल्टन जिसे कहा जाता है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको स्लैग हीप कहा गया। उसको कहा गया कि इन्होंने स्लैग हीप जो है इनकी। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन, इन बच्चों ने स्किन पहनी हुई है। कैसी स्किन पहनी हुई है, स्किन पीपिंग थ्रू बाय बोन्स, ऐसी स्किन पहनी हुई है, बिल्कुल बहुत ही पतली स्किन है जिन्होंने पहनी, और जो कि उनमें से उन स्किन में से इनकी जो बोन का स्ट्रक्चर है वो सारा देखा जा सकता है। एंड साथ में इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हैं वो भी स्टील के, बहुत ही मतलब चीप क्वालिटी के उन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने हैं। विद मेंटेड ग्लास, जिसमें जो ग्लास हैं वो भी मेंड किए हुए हैं, मतलब वो ग्लास किसी तरह से रिपेयर्ड उन्होंने पहने हुए हैं। तो आप ये देख सकते हो उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है दैट इज़ क्वाइट वर्स्ट, लाइक बॉटल बिट ऑन स्टोन्स। और इन्होंने जो बॉटल्स जो है इन्होंने जैसे एक बॉटल होती है, सॉरी, जैसे एक बॉटल जो शैम्पेन की होती है, उसको जो उसका लिड होता है उसको बंद करने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉर्क का, ठीक है। तो बॉटल बिट ऑन स्टोन मतलब इनके जो ग्लासेस हैं जो इन्होंने पहने हुए हैं स्पेक्टिकल्स, वो जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे एक बॉटल होती है जिसका ऊपर का लिड जो है, जो कॉर्क है, वो खो गया और उसको जस्ट एक काम चलाऊ चीज़ के लिए एक जुगाड़ के तौर पे उसके ऊपर आपने एक स्टोन रख दी, स्टोन से उसको बंद कर दिया, तो बिल्कुल वैसे ही ये लग रहा है। तो लाइक बॉटल बिट ऑन स्टोन पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है, ठीक है बेटा। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनका समय और स्पेस जो है वो पूरा का पूरा फॉगी स्लम है, मीन्स अनक्लियर है। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डूम, तो इनके जो मैप हैं इनको ब्लॉट कर दिया जाए, मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ब्लॉट का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय करना, विद स्लम, स्लम के साथ में जो कि इतना बड़ा है जितना बड़ा डूम होता है। डूम का मतलब होता है ड्रेन, खत्म होना, कोई चीज़ तबाही, जिस तरह जो कि उनको एक तबाही की ओर लेकर जा रहा है, ठीक है, एक कंडेमनेशन की ओर लेकर जा रहा है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, अब देखिए ये तीन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी इस सिचुएशन के लिए, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, कि जब तक इनमें से कोई पर्सन अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करेगा इनकी ये सिचुएशन वैसे ही रहेगी। दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम, जब तक इन तीनों में से कोई भी पर्सन इनिशिएटिव नहीं लेगा इनके लिए ये मैप जो है वही इनकी विंडोज़ हैं, और ये विंडोज़ हैं जो उन्हें शट किए हुए हैं, मतलब रोके हुए हैं, बंद किए हुए हैं, जैसे कि कोई पर्सन एक कैटाकॉम में बंद हो, जैसे कोई कब्र में दफन हो। तो बिल्कुल उसी तरह से इनकी लाइफ भी जो है वो एकदम से कब्र में दफन है जहाँ से वो बाहर नहीं आ सकते। तो आगे ये कहता है ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब देखिए बेटा ब्रेक वर्ड दो बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे अगेन रेपिटिशन का यूज़ हुआ है। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन मतलब इसको तोड़ दो इससे पहले कि वो टाउन को ही ख़त्म कर दें। कोई भी पर्सन जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा उतना ही डेंजरस होगा। तो पोइट ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इनको अभी इस सिचुएशन में से नहीं निकालोगे तो ये एक समय में पूरे के पूरे टाउन को ही तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और वो कहता है कि इन बच्चों को आप दिखाइए ग्रीन फील्ड मतलब जो साफ इन्वायरमेंट है वो, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और इनके वर्ल्ड को चीयरफुली ये, ताकि ये भी एक ऐसे वर्ल्ड को एंजॉय कर सकें जहाँ पे वो चीयरफुली गोल्ड सैंड को एंजॉय कर सकें। वैसे एज्योर का मतलब ब्लू स्काई होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब चीयरफुल से लिया गया है। तो ये चीयरफुली गोल्ड सैंड के ऊपर, ताकि ये भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें खुशी के साथ। एंड लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू बुक्स, और अब उन्हें भी बुक्स का टेस्ट लेने दो। तो ये लेट देयर टंग
रन नेकेड इनटू बुक्स का मतलब है कि उन्हें भी बुक्स का टेस्ट लेने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, द वाइट का मतलब है क्लीन और ग्रीन लीव्स ओपन का मतलब है ग्रीन एनवायरनमेंट। तो इन्हें बुक्स का टेस्ट लेने दो, एक क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट में रहने दो, उसका भी एक टेस्ट उन्हें लेने दिया जाए, मतलब ताकि ये बच्चे भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें जिसको ये रियली डिज़र्व करते हैं, जिस चीज़ के लिए। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, मतलब हिस्ट्री में जिनकी लैंग्वेज बताई गई है सन। अब इन बच्चों की लैंग्वेज क्या है? लाइट ऑफ एजुकेशन। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू गेट द एजुकेशन, टू गेट द नॉलेज। तो सन अपने आप में सिंबल है विजडम का, नॉलेज का, एजुकेशन का। तो इन बच्चों को ये राइट है पूरा का पूरा। हिस्ट्री से ये बात चली आ रही है कि इन बच्चों को ये पूरा राइट है कि वो नॉलेज ले सकें, विजडम एक्वायर कर सकें। इसलिए वो कहता है कि इन्हें भी वो विजडम का टेस्ट लेने दो, इन्हें भी बुक्स पढ़ने दो, एक क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट में रहने दो। तो बेटा ये है हमारी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और इसको एक बार दोबारा से पढ़िएगा एंड प्लीज़ राइट डाउन द literary devices which we have discussed in this recorded lecture. So you are requested to write down the literary devices on your notebooks and also ensure to jot down the notes which I have sent you on your groups. So students, thank you very much. Have a nice day.